मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने फॉर्मूले निकाले था। फॉर्मूला हमने विद्युत विभव का फाइंड किया था, V = W/Q0। ये हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला निकाला था। विद्युत विभवांतर का भी फॉर्मूला हम निकाल लेंगे, क्या है, VP - VA = W/Q0। लेकिन मात्रक और विभव इनकी समान ही होगी, ठीक है। तो स्पेशल पॉइंट या विशेष बिंदु की हम बात कर रहे हैं। विशेष बिंदु, तो विशेष बिंदु की अगर हम बात करें, विशेष बिंदु, तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका मात्रक। नंबर 1 मात्रक, तो फॉर्मूला है, तो मात्रक निकालना आसान है। देखो, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा जूल/कूलाम, ठीक है। जूल/कूलाम को डायरेक्ट हम वोल्ट भी लिख सकते हैं। जूल/कूलाम वोल्ट के बराबर होता है। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल/कूलाम भी होता है, और या वोल्ट भी ले सकते हो, वोल्ट। तो विद्युत विभव का मात्रक डायरेक्ट मात्रक लिखना हो तो आप वोल्ट लिख सकते हो, या फिर जूल/कूलाम लिख सकते हो। अब ये जूल/कूलाम से रिलेटेड जो है 2018 में 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन में आपको लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, किस भौतिक राशि का मात्रक, किस भौतिक राशि का मात्रक, किस भौतिक राशि का मात्रक जूल/कूलाम होता है। किस भौतिक राशि का मात्रक जूल/कूलाम होता है। तो ज्यादातर हम ऐसे याद करते हैं, विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है तो हम निकाल सकते हैं जूल/कूलाम या वोल्ट। आवेश का मात्रक क्या होता है तो हम निकाल सकते हैं कूलाम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं न्यूटन/कूलाम, क्योंकि फोर्स का मात्रक न्यूटन और चार्ज का, आवेश का मात्रक कूलाम, ठीक है। लेकिन अब उल्टा पूछ लिया, उल्टा कैसे, किस भौतिक राशि का मात्रक जूल/कूलाम होता है। तो वो कौन सी भौतिक राशि है, इसका आंसर जो होगा वो होगा विद्युत विभव। विद्युत विभव का मात्रक जो होगा वो होगा जूल/कूलाम। ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, 1 नंबर में आया था, एकदम आसान है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव का मात्रक जूल/कूलाम या वोल्ट। इसके बाद हम इसकी विमा की बात करते हैं। तो विमा फॉर्मूला अगर आपको याद है तो विमा निकालना एकदम आसान है। सेकंड पॉइंट, विमा, तो विमा क्या होगी, देखो, V = क्या है, W/Q। तो V = क्या है, W/Q, कार्य और आवेश। कार्य और आवेश की विमा अगर आपको पता है तो आसानी से निकाल सकते हो। कार्य की विमा आपको पता है m1 L2 T-2, और आवेश की विमा A1 T1। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, m1 L2 T-2, ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, T-1 A-1, तो आंसर आ जाएगा m1 L2 T-3 A-1, ठीक है। तो विद्युत विभव की जो विमा होगी वो होगी m1 L2 T-3 A-1। तो विद्युत विभव की विमा m1 L2 T-3 और A-1, ये होगी विद्युत विभव की विमा। अब कार्य की विमा और आवेश की विमा ये कैसे आई, ये आपको वैसे तो बताया हुआ है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो। Q = होता है IT, या ऐसे लिख लो I = होता है Q/T। तो Q = हम ले सकते हैं IT। I क्या है, धारा, T क्या है, समय, धारा का विमीय प्रतीक K, समय का विमीय प्रतीक T, तो A1 T1, ठीक है। इसके बाद कार्य का, जो कार्य की विमा है, कार्य की विमा हम कैसे निकाल सकते हैं, बल × विस्थापन। तो बल की विमा क्या होती है, फोर्स की विमा होती है, ma से निकाल सकते हो, ma x, तो फोर्स हो जाएगा ma और ये हो जाएगा x मतलब विस्थापन। m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण, और x क्या है, विस्थापन। तो अब यहां से तो आप निकाल सकते हो, द्रव्यमान की विमा होगी m1
त्वरण की विमा होगी L1 T - 2 और विस्थापन की विमा होगी L1, तो आंसर आ जाएगा M1 L2 T - 2। आधार समानों को बातें जुड़ जाती है और त्वरण की विमा इतनी तो आपको पता ही होगी। उम्मीद करता हूँ आपको कार्य की विमा भी डायरेक्ट याद होगी और नहीं याद है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं और ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो विद्युत विभव की जो विमा आ जाएगी वो क्या होगी M1 L2 T - 3 A - 1। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है वो है विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश राशि विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि आप जानते हो वे राशियां जिनका मान होता है, परिमाण होता है, लेकिन उनकी दिशा नहीं होती, वो अदिश राशि कहलाती है। और जिनकी दिशा और परिमाण दोनों हो वो सदिश राशि कहलाती है। तो विद्युत विभव की कोई दिशा नहीं होती, इसका परिमाण होता है, इसकी वैल्यू होती है, इसका मान होता है, लेकिन इसकी कोई दिशा नहीं होती। इसलिए कौन सी राशि है? ये एक अदिश राशि है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब अदिश राशि है तो जैसे कई बार हमें कुल विभव निकालना है, जैसे निकाय का कुल विभव का मान ज्ञात करो। जैसे इस तरह का कोई क्वेश्चन हो या किसी बिंदु पर लगने वाले कुल विभव का मान ज्ञात करो। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जो अदिश राशि होती है उसको सिंपल तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत विभव दे रखा है V1 V2 - V3 - V4 V1, V2, -V3, -V4। तो कुल विद्युत विभव क्या होगा? V = V1 + V2। अगर ये प्लस ही दे रखे हो तो क्या लेंगे? +V3 + V4। तो कुल विद्युत विभव क्या हो जाएगा? V1 + V2 + V3 + V4। अगर मान लो माइनस दे रखा हो तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे? माइनस। सिंपल तरीके से जोड़ना है, साइन जैसा हो वैसा साइन लेना है। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। और अगर सदिश राशि हो तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं? तो सदिश राशियों के लिए सदिश योग का नियम है √r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो सदिश योग के नियम से परिमाण निकाल दें उनका, और जो अदिश राशि होती है उनको सिंपल तरीके से हम जोड़ते हैं, उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं, क्योंकि एक 2018 वाला भी क्वेश्चन करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है? 6 कूलम्ब आवेश को पहले बिंदु से 6 कूलम्ब आवेश को पहले बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 30 जूल है। पहले बिंदु पर विद्युत विभव विद्युत विभव का मान 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करो।
मान ज्ञात करो। क्वेश्चन आपके पास है 6 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं तो उसमें किया गया कार्य कितना है 30 जूल। तो पहले बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना है, जैसे यहां पर हम हिंट दे रहा हूं मैं आपको, 16 आपको करना है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए, ये ले लिया पॉइंट बी, ये विद्युत क्षेत्र में स्थित है मान लो। पॉइंट आवेश कितना है, क्यू नॉट दे रखा है आपको कितना 6 कूलम, वीए की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 वोल्ट, ठीक है। और कार्य कितना दे रखा है, कार्य दे रखा है 30 जूल और वीबी का मान आपको बताना है। सारी चीजें आपको बता दी। देखो 6 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 30 जूल है। तो पहले बिंदु पर विभव का मान 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु पर विद्युत विभव का मान आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, विद्युत विभवांतर वाला लेना है VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से कर सकते हो, सारी वैल्यू जो दे रखी है वो मैंने आपको बता दी, तो आप आंसर निकाल सकते हो। और इसका सॉल्यूशन मैं आपको, इसका सॉल्यूशन और आंसर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, बाय।